के बारे में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा मैटर की डेफिनेशन, मैटर की प्रॉपर्टी। आज हम लोग पढ़ेंगे मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की स्टेट यानी कि पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सॉलिड, जिसको हम कहते हैं ठोस। दूसरा होता है लिक्विड, जिसको हम कहते हैं द्रव। तीसरा तीसरा होता है गैस, जिसको हम कहते हैं गैस ही कहते हैं इसको। ये 3 प्रकार की मैटर की अवस्थाएं होती हैं, यानी द्रव की अवस्थाएं। यहाँ दिया है द्रव, यहाँ दिया है द्रव। द्रव मीन्स लिक्विड और द्रव्य होता है मैटर। अब इनकी भी प्रॉपर्टीज होते हैं। हम लोग कैसे पता करते हैं कि कोई सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है? हम लोग उसको टच करके मालूम करते हैं कि ये सॉलिड है, लिक्विड, गैस है। तो इन सब की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज। हम लोग सॉलिड क्या होता है? सॉलिड किससे बना होता है? सॉलिड मॉलिक्यूल से बना होता है, मॉलिक्यूल्स। लिक्विड भी मॉलिक्यूल से बना होता है, गैस भी मॉलिक्यूल से ही बना होता है। मॉलिक्यूल मीन्स अणु। मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? अणु कहते हैं मॉलिक्यूल। अणु। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होता है, एग्जांपल के लिए ये कोई सॉलिड है कि किससे बना होता है? सॉलिड मॉलिक्यूल से। इसके अंदर ढेर सारे मॉलिक्यूल मिले होते हैं। ये मॉलिक्यूल हुआ, मॉलिक्यूल 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 मॉलिक्यूल। ये सभी क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। ये हो गए सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, ये सॉलिड का मॉलिक्यूल्स हो गया। जबकि मान जाइए लिक्विड यानी कि वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर रहता है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। और ये गैस का मॉलिक्यूल है। अब ये क्या है कि बीच में मॉलिक्यूल्स जो ये होते हैं, सॉलिड होते हैं, इनमें मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, जिससे इनके बीच का एक स्पेस कहलाता है, जिसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूल स्पेस कहते हैं। इन दो अणु के बीच के जगह को कहते हैं इंटर मॉलिक्यूल स्पेस। यहाँ भी ये जैसे 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच को कहेंगे इंटर, इसके इसके बीच के अणु जगह को कहेंगे इंटर मॉलिक्यूल स्पेस। यहाँ पे भी इंटर मॉलिक्यूल स्पेस इसको कहेंगे इंटर मॉलिक्यूल स्पेस। मतलब 2 अणुओं की जगह को इंटर मॉलिक्यूल स्पेस कहते हैं। इंटर मीन्स क्या होता है? इन बीच की दूरी। मॉलिक्यूल मतलब 2 मॉलिक्यूल के बीच की दूरी को, जो दूरी को कहते हैं इंटर मॉलिक्यूल स्पेस। लिक्विड के केस में लिक्विड के केस में
अनफिक्स सेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका सेप यानी आकार इसका क्या होता है, अनफिक्स होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन वॉल्यूम जो इसका आयतन होता है, इसका आयतन जितना ये जगह घेरता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ये फिक्स होता है कि जो वाटर है इसको अगर किसी बर्तन में रखें तो ये क्या होता है, स्पेस उतना कवर करता है। लेकिन सेब क्या करता है, ये अलग अलग बर्तनों के हिसाब से यानी अलग अलग चीजों में अगर डाला जाए, मान लीजिए बोतल में डाला जाए तो बोतल का शेप ले लेगा, किसी कटोरे में डाला जाए तो कटोरे का शेप ले लेगा, लोटा में डाला जाए तो ये लोटे का शेप ले लेगा। तो इसका जो शेप होता है ये चेंज होता रहता है, लेकिन आयतन जो रहता है इसका इसका आयतन हमेशा उतना ही रहेगा जितना पहले है। जैसे कि अगर 1 लीटर हम लोग 1 लीटर पानी हम लोग डालते हैं किसी बर्तन में, तो अगर दूसरे बर्तन में वही 1 लीटर पानी डाला जाए तो इसका जो ये आयतन हो वो तो चेंज होगा नहीं, वो 1 लीटर का 1 ही लीटर रहेगा। इसीलिए क्या होता है, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। लेकिन जो ये शेप होता है, शेप हमेशा बदलता रहता है, यानी कि ये फिक्स नहीं रहता है, अनफिक्स रहता है, ये अनिश्चित रहता है। और इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा दूर दूर रहता है दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से। ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, जब इन दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से मतलब थोड़ी दूरी पे हैं तो इसमें फोर्स थोड़ा कम लगेगा, लेकिन जब इसकी केस यानी सॉलिड का केस आया था तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत अधिक लग रहा था। क्यों? क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल बहुत नजदीक नजदीक थे, एक दूसरे पे बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे थे, उसी फोर्स को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इस केस में क्या होता है, ये दोनों अणु दूर दूर है तो इन दोनों जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा ये थोड़ा कम लगेगा, सॉलिड से कम लगेगा, यानी कि सॉलिड से क्या होगा, कम लगेगा। वहीं गैस की बात करते हैं, गैस की बात करते हैं। गैस के केस में शेप भी अनफिक्स होगा और जो इसकी वॉल्यूम है वो भी अनफिक्स होगी, यानी कि अनफिक्स अनफिक्स्ड शेप एंड अनफिक्स वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम भी अनफिक्स होगा और शेप भी अनफिक्स होगा, यानी इसका जो आयतन वो भी अनफिक्स होगा और जो इसका आकार है वो भी अनफिक्स होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम मानते हैं कि ये गुब्बारा है कोई, ये क्या है, गुब्बारा, बलून। ये क्या होता है, बलून, बलून। ये है, इसमें एयर भरी हुई है, एयर, यानी एयर के ये मॉलिक्यूल है, ये एयर के मॉलिक्यूल हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो एयर के मॉलिक्यूल होते हैं ये बहुत अधिक होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। ये क्या है, एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। तो इन दोनों के बीच की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगी, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी अधिक है तो इसमें फोर्स भी क्या होगा, जब दो चीज दूरी पे रखी हुई तो इन दोनों के बीच में जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो भी क्या होगा, बहुत ही कम लगेगा। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ये क्या होगा, बहुत कम लगेगा, बहुत कम लगेगा, बहुत कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होगा। तो सॉलिड यानी फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर स्पेस इसमें बहुत
मतलब दो मॉलिक्यूल इस एक दूसरे से बहुत नज़दीक होते हैं, इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी अधिक लगता है। जबकि लिक्विड के केस में अनफिक्स शेप रहेगा बट वॉल्यूम इसकी फिक्स रहेगी। इन दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें सॉलिड से कम लगता है, लेकिन लगता है। वैसे ही गैस में अनफिक्स शेप रहेगा और अनफिक्स वॉल्यूम रहेगी, ना शेप ही इसका फिक्स है और ना ही वॉल्यूम इसका फिक्स है। एग्जांपल के लिए जैसे हम लोग ले लेते हैं सेंट की शीशी। जो सेंट होता है वो क्या होता है, अगर एक रूम में हम लोग सेंट अगर छिड़कते हैं तो वो पूरे रूम में पूरे कमरे में महकने लगता है या फिर दूसरे कमरे में भी महकने लगता है, पूरे घर में महकने लगता है। क्यों? क्योंकि जो सेंट की शीशी होती है, परफ्यूम होता है, जो परफ्यूम होता है उसकी जो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी उसके मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, यानी एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा। तो इन दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी क्या होगा, अधिक होगा। और जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अधिक होता होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगा, बहुत कम लगेगा। इसीलिए जो परफ्यूम होते हैं बहुत तेजी से कहीं भी उड़ के फ्लो कर जाता है, बह जाता है, कहीं भी उड़ के चला जाता है आसानी से। इसीलिए क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पेस उस पर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं बल्कि बहुत दूर दूर होते हैं, इसीलिए। अब आइए देखते हैं आ, इसके बारे में।